नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी खास पेशकश है एमपी का सोमनाथ। जी हाँ, एक सोमनाथ गुजरात में है तो वही सोमनाथ की ही तरह एक जागृत शिवधाम राजा भोज की नगरी भोजपुर में है। भोजपुर आस्था और धर्म का केंद्र तो है ही, ये नगर इतिहास की कई निशानियों को समेटे है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मौजूद है जिसकी भव्यता श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। भोजपुर की इस गाथा में कई रोचक कहानियां भी हैं, कई मोहबोलों के किस्से भी हैं जिसे सुनकर देखकर आप भी भोजपुर घूमने के लिए लालायित हो जाएंगे। परमार वंश के अजात शत्रु राजा भोज ने अपने निर्माण कुशलता से इतिहास के कई स्तंभ स्थापित किए हैं। भोपाल का बड़ा तालाब हो या फिर भोजपुर का भव्य मंदिर और धार की भोजशाला इसका खास उदाहरण है। जहां मां सरस्वती का मंदिर स्थापित है। यही कारण है कि राजा भोज की भव्यता, भविष्य दृश्यता और वास्तुशिल्पता हर जगह नजर आती है। भोजपुर पहुंचने पर सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि आज से 1000 साल पहले इतना बड़ा शिवलिंग कैसे स्थापित किया गया होगा और किस तरह से इस मंदिर को बनवाया गया होगा। सन 1010 से 1053 के मध्य बने भोजपुर के इस प्राचीन मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी लंबाई 22 फीट है, जो दुनिया में अनोखा है। जो भी इस मंदिर को देखने आता है इसकी भव्यता में खो जाता है और उसके मन में यही सवाल पैदा होता है कि 1000 साल पहले इस तरह का निर्माण कैसे किया गया होगा। भोजपुर के इस मंदिर को बनाने के लिए राजा भोज ने पूरा एक शहर बसा दिया था। इस मंदिर को बनाने के लिए कुल 1200 समूह बनाए गए थे। इन समूहों में श्रमिकों से लेकर इंजीनियर और आर्किटेक्ट शामिल थे। पहले भोजपुर के चट्टानों पर मंदिर का नक्शा बनाया गया और फिर दिन रात एक करके इस मंदिर को बनाया गया। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण में पत्थरों को ढोने के लिए 50 हाथी भी लगाए गए थे। इतिहास के जानकारों का दावा है कि इतना बड़ा शिवलिंग बनाना मुश्किल था, इसलिए पहले 22 फीट का शिवलिंग उसी स्थान पर रखकर बनाया गया। शिवलिंग के नीचे भी जलहरी का पहला हिस्सा 2 टुकड़ों में लाया गया और आपस में मिला दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा हिस्सा भी लाकर मिलाया गया। लेकिन इस काम में सबसे ज्यादा मुश्किल रहा होगा जलहरी के सबसे ऊपरी हिस्से को फिट करना। इसे शिवलिंग में ऊपर से ही पिरोया गया होगा, तब जाकर ये एक आकार एक पत्थर का दिखाई देता है। वाकई इस काम में कितनी मेहनत लगी होगी इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भोजपुर मंदिर को किसने बनाया, राजा भोज ने या फिर पांडवों ने? आमजन और इतिहासकारों में अलग अलग धारणा है। कुछ का मानना है कि यह मंदिर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनवाया। वहीं इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर का निर्माण राजा भोज ने कराया। भोजपुर को लेकर कई किंवदंतियां लोगों के जुबान पर है जो अपने में रहस्य और रोमांच को लपेटे हैं। पांडवों का भोजपुर से क्या नाता है? भोजपुर से कुछ ही मील दूर बनी आदि मानव की गुफाओं का नाम भीमबेटका ही क्यों रखा गया? क्या भोजपुर के पास बहने वाली बेतवा नदी ही वो वेत्रावती नदी है जिसमें कुंती ने कर्ण को बहा दिया था? महाभारत काल की कई गुत्थियां आज भी भोजपुर की इन कंदराओं में अनसुलझी भटक रही हैं। लोक मान्यता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान भीमबेटका की गुफाओं में रुके थे। यहीं पर माता कुंती ने शिव उपासना के लिए अपने पुत्रों से एक शिवलिंग स्थापित करने की मांग की तो पांडवों ने अपनी माता के लिए इतना विशाल मंदिर बना दिया। हालांकि इतिहासविद इस बात से पूरी तरह से इनकार करते हैं।
पुरातत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो मंदिर है ये राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। और राजा भोज जो है वो 11वीं सदी में उन्होंने बहुत मंदिरों का निर्माण करवाया, शिव मंदिरों का। तो जो पांडव हैं ये कहीं इससे पहले की काल में आते थे, तो वो कहीं से भी इसका संबंध राजा भोज या इस शिव मंदिर से पांडवों का संबंध नहीं है। तो ये सिर्फ एक आम जन में लोगों में किंवदंती चल रही है कि ऐसा माना जाता है कि कुंती जो थी वो उन्होंने मंदिर पे वो ऊपर खड़े होकर के जल चढ़ाती थी शिवलिंग पर ऐसा सिर्फ ये एक प्रचलित धारणा है, लोगों के मन में एक विश्वास है। कहा जाता है कि कुंती खड़ी होकर अपने हाथों से इस शिवलिंग पर जल चढ़ाती थीं, लेकिन इस किंवदंती का आज तक प्रमाण नहीं मिल पाया है। भोजपुर मंदिर के पास ही राजा भोज ने एक जैन मंदिर भी बनवाया था। इस जैन मंदिर में जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें राजा भोज ने भोजपुर मंदिर के निर्माण की तारीख का जिक्र किया है। लेकिन ऐसा है जैसे पास में भीमबेटका है, तो ऐसा कहते हैं वनवास के समय पांडव लोग यहाँ आए और यहाँ कुछ समय तक रहे वनवास के समय में, तो उस समय वो यहाँ भी आए तो उन्होंने शिव मंदिर बनवाया। लेकिन ऐसे कोई हमें प्रमाण मिलते नहीं है, क्योंकि वो पास में एक जैन मंदिर है। जैन मंदिर में आप देखेंगे एक अभिलेख है राजा भोज के समय का, जिसमें ये भोजपुर मंदिर के निर्माण का समय और जैन मंदिर निर्माण के समय के बारे में जानकारी मिलती है। लगभग 1030 या 1035 का वो संवत का अभिलेख है, वहाँ इंस्क्राइब्ड है, वो मूर्ति के नीचे लगा है। तो इसका मतलब ये 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया था। इतिहास की गठरी में क्या छिपा है, क्या है जो सामने आ गया है और क्या है जो अब भी अधूरे सच की तरह अंधेरे में छिपा बैठा है। भोजपुर मंदिर को लेकर भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। यहाँ की रहस्यमयी विधिका से जब गुजरते हैं तो लगता है कि भोजपुर की कहानी अब भी अधूरी है। बहुत कुछ है जो इन शिलाओं के पीछे दबा है, जो सामने आने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। लोगों का कहना है कि भोजपुर का मंदिर एक ही रात में बन गया। इसे प्रेतों ने शिव साधना के लिए बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर का निर्माण राजा भोज ने कराया, लेकिन मंदिर बनवाने का कारण उनकी बीमारी था। मंदिर को लेकर गल्प, किंवदंतियां और लोक कथाओं का ताना बाना इतना समृद्ध है कि ये कहानियां बार बार भोजपुर की तरफ खींचती हैं। कहा जाता है भोजपुर का ये मंदिर एक रात में बनाया गया है। प्रेत इस मंदिर को बनाने में जुटे हुए थे, तभी सुबह हो गई और मुर्गे ने बांग दे दी। मुर्गे की बांग सुनकर प्रेत चले गए और मंदिर की छत नहीं बन पाई। ये एक ऐसी कहानी है जिसका रहस्य हर आदमी को भोजपुर खींच लाता है। कहने वाले मंदिर की बाईं ओर बना वो मुर्गा भी दिखाते हैं जिसकी बांग ने प्रेतों को भगा दिया था, लेकिन ये भी एक किंवदंती से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। लोग जिसे मुर्गा कहते हैं, दरअसल वो जलहरी का मगरनुमा बाहरी मुंह है जिसमें शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला पानी बाहर निकल सके। तो इस शिवलिंग में तीनों चीजें देखने को मिलती है। जो ऊपर जो गोल भाग है वो शिव भाग है, उसके मध्य का ऑक्टागोनल अष्टकोणीय भाग है, और सबसे नीचे चौकोर भाग है ब्रह्मा का। तो उसमें जो शिव भाग ऊपर ही रहता है, बाकी भाग अंदर रहता है। यदि आप शिवलिंग के ऊपर से जाके देखेंगे, जहाँ गोल भाग समाप्त हुआ वहीं अष्टकोणीय प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब वो पत्थर उसे जुड़ा है और नीचे तक गया है। तो पहले पत्थर, विशाल पत्थर शिवलिंग बनाया, उसके बाद जलाधारी उसमें दो भाग में लगाई गई। और सबसे ऊपर का भाग एक ही था जो माला के जैसे पिरोए बनाया हुआ। तो इसे बनाने की इसकी टोटल हाइट 22 फीट है। भोजपुर मंदिर को लेकर एक कहानी ये भी है कि राजा भोज को कुष्ठ रोग हो गया था। किसी विद्वान ने उन्हें बताया था कि 9 नदी 99 नालों का जल मिलाकर उसमें स्नान किया जाए और फिर भगवान शिव की उपासना करें तो कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। कहा जाता है राजा भोज ने ऐसा ही किया और उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। इसलिए इस मंदिर में आज भी श्रद्धालु बीमारियों से मुक्ति और लंबी उम्र की मांग की कामना को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। कि राजा भोज के कुष्ठ रोग हो गए तो ये जब साधु के पास जब पहुंचे जंगल में तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ घूम रहे हैं, मैं क्या करूँ, लोग बाग गिरना करते हैं मेरे से, कुष्ठ रोग हो गया है, क्या करूँ, नहीं कोई उपाय सोचेंगे हम। तो 9 नदी 99 नाला का शोधन करिए पहले तो आप। तो 9 तो नदी हो गई, 99 नाला हो गया।
फिर यहाँ इसको बांध के पानी, इस तालाब बना के पानी इकट्ठा करके, और उसी में राजा भोज ने स्नान किया और उसी तालाब का जल भगवान शिव पे चढ़ाया, तो उनका ये चरम रोग खत्म हो गया था। कहानियां जो भी हो, मगर भोजपुर का ये विशाल मंदिर अपने अद्भुत वास्तु शैली और भव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक छटा सैलानियों को लुभाती है और आस्था से ओतप्रोत दर्शनार्थी यहाँ आकर यहीं का हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। भले ही भोजपुर का शिव मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका निर्माण कार्य आज भी अधूरा है। ये मंदिर 1000 साल पहले बना था। उस वक्त मंदिर का निर्माण तो तेजी से शुरू हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है, इस रहस्य पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। राजधानी भोपाल की पहचान यहाँ की बड़ी झील के तौर पर की जाती है। आन बान और शान कही जाने वाली इस झील का निर्माण राजा भोज ने कराया था, जिन्होंने भोपाल का इतना बड़ा तालाब बनवाया कि ये आज 1000 साल बाद भी राजधानी की प्यास बुझा रहा है। राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था, जहाँ विशाल भोजशाला मंदिर है, जिसमें माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। उनके राज्य का विस्तार आज के भोपाल तक था। यहीं उन्होंने भोजपाल की स्थापना की। कहा जाता है कि जब राजा भोज भोजपुर मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें अपनी सीमावर्ती इलाकों में हो रहे बाहरी आक्रमणों के लिए कई राजाओं की मदद के लिए युद्ध तक लड़ना पड़ा था। और विशेष रूप से कहा जाता है कि राजा भोज के समय गुजरात में महमूद गजनवी का हमला हुआ था, तो राजा भोज स्वयं वहाँ गया था उस हमले, वो जो अपने भारत के जो राजा थे, सोलंकी राजा थे, उनकी मदद करने के लिए। तो ऐसा लगता है काफ़ी उसने अपना धन खर्च किया अपनी सेना में जाने आने के लिए, तो इसका भरपाई पूरी कर नहीं पाया, तो इसलिए लगता है कि एकदम वो काम अधूरा छोड़ के चला गया। राजा भोज के काल में ही मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया था। राजा भोज भारत को बचाने के लिए अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। इन युद्धों में राजा भोज का न केवल समय बर्बाद हुआ, बल्कि पैसा भी खत्म हो गया और राजा भोज अपने इस स्वप्न को पूरा नहीं कर पाए। भोजपुर मंदिर के पास ही बनी चट्टानों पर जो आर्किटेक्चरल मैप बने हुए हैं, उनसे साबित होता है कि राजा भोज यहाँ बहुत से मंदिर बनवाना चाहते थे। ये ठीक खजुराहो की तरह कई मंदिरों का एक समूह बनता, जो पूरी दुनिया में विख्यात होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका। यहाँ पर हमको महाराज भोज के बनाए हुए बहुत सारे मंदिरों के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। पुरातत्व विभाग जिस पर काफ़ी कुछ काम भी कर रहा है। यहाँ विकसित जो मंदिर थे, मुझे ऐसा लगता है कि इस एक पहाड़ी पर मंदिरों का एक विशाल समूह था। ये विशाल समूह किन्हीं भी आपदा या किन्हीं के कारण ध्वस्त हुआ है, जिसका कि सारा डेब्रीज या मलबा वहाँ आसपास पड़ा हुआ है। अभी हमने जितना उसमें काम किया है, उन सारे मलबे को हटाने के बाद हमने ये देखा है कि लगभग 21 मंदिरों के प्लिंथ हमें वहाँ पर मिले हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि लगभग 21 मंदिर तो वहाँ पर बने हुए ही थे। अधूरे भोजपुर मंदिर का वैभव भी किसी विशाल स्थापत्य से कम नहीं था और इसलिए ये उत्तर का सोमनाथ कहलाया। लेकिन निर्माण के 300 साल बाद होशंगाबाद के राजा ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि वो इस मंदिर को तोड़ तो नहीं पाया, लेकिन उसकी इस कोशिश से मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा था। इतिहास के पन्ने पलटते गए और ये मंदिर आज विश्व भर में विशेष रूप से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अब आपको लिए चलते हैं मनवा भान की टेकरी। जी हाँ, 1300 फीट ऊंची एक पहाड़ी और उसके चारों ओर बिखरी प्रकृति की छटा, साथ ही पहाड़ी पर मौजूद रहस्यमयी गुफाएं जो खोलती हैं पुरानी दुनिया के कुछ अहम राज। तो कहाँ है ये दुनिया और कौन से हैं वो राज, ये जानने के लिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा मनवा भान की टेकरी पर। प्रकृति के रंगों में डूबी पहाड़ी और पहाड़ी को रहस्यमय बनाती गुफाएं, ऐसी गुफाएं जो पता देती हैं अतीत के रास्तों का। ये
वो रास्ते हैं जो ले जाते हैं आस्था के पुरातन द्वार तक। इन सीढ़ियों पर कदम रखते ही पलटने लगते हैं इतिहास के पन्ने। जी हाँ, दुनियावी प्रपंच से दूर है ये भोपाल की मनुआभान टेकरी। इस टेकरी की ऊंचाई सतह से 1300 फीट है। कुदरत के इस करिश्मे के बीच है आस्था के धाम। टेकरी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है प्राचीनतम श्वेतांबर जैन मंदिर। इस मंदिर में स्थापित है भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा। इसके साथ ही गौतम स्वामी और आदिनाथ की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। इस मंदिर को महावीर गिरी भी कहा जाता है। कहते हैं पुरातन काल में महावीर स्वामी की प्रतिमा मनभावन की इसी टेकरी से प्रकट हुई थी। 2001 में नया हुआ है। पुराना मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर था, कम से कम 150 साल पहले का मंदिर था। तो यहाँ पर महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा निकली थी खुदाई करने में। मनुआभान की टेकरी पे यहाँ दूर दूर से लोग यात्री आते हैं, यहाँ सेवा पूजा का लाभ लेते हैं जैन श्वेतांबर, और दूसरे लोग भी, पब्लिक बहुत आती है यहाँ दर्शन करने के लिए भगवान महावीर स्वामी भगवान की। महावीर स्वामी के मंदिर के ठीक नीचे कुछ गुफाएं हैं। इन्हीं गुफाओं में महावीर स्वामी का जिनालय भी है। इसके पास ही श्रीमणि भद्रवीर मंदिर स्थित है। टेकरी की कुदरती गुफा में स्वामी मोतीलाल महाराज और दादा गुरुदेव जी की चरण पादुकाएं भी रखी हुई हैं, जिनकी पूजा भक्त विधि विधान से करते हैं। टेकरी की इन गुफाओं के बारे में यह कहा जाता है कि ये सभी सिद्ध साधकों की तपोभूमि हुआ करती थी। यहाँ का महत्व यह है कि यहाँ पे हमारे मानतुंग आचार्य जी ने तप किया था, तो उनको स्वप्न हुआ कि यहाँ पे खुदाई करवाई जाए इस पहाड़ी की, तो यहाँ पे भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा निकलेगी। तो लगभग जब खुदाई करवाएगी तो 1-1.5 फीट की प्रतिमा यहाँ पे निकली। उसको यहाँ पे सुशोभित सराफा चौक में अपने जो जैन मंदिर है वहाँ पे विराजमान किया गया। यहाँ पे मंदिर का आकार बड़ा था, तो उस कारण से यहाँ पे दूसरी प्रतिमा जी को स्थापित किया गया। कहते हैं करीब 250 साल पहले संत मुनि इन गुफाओं में तपस्या करने के लिए आते थे, इसलिए इस टेकरी को सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इन गुफाओं के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन गुफाओं के मुहाने से झांकने पर दूर तक सकरे रास्ते दिखाई देते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गुफाएं बेहद लंबी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जैसा नाम वैसी पहचान। जी हाँ, अपने नाम की ही तरह सबका मन मोह लेती है ये मनुआभान की टेकरी। इस टेकरी से भोपाल का नजारा इतना सुंदर दिखाई देता है कि एक बार की यहाँ आने वाला हर शख्स उन नजारों में खो सा जाता है। ये कोई आम टेकरी नहीं, बल्कि कौमी एकता की टेकरी कही जाती है। 12वीं सदी में राजा भोज ने भोजपाल नगर के पश्चिम में विंध्याचल की इस सुरम्य पहाड़ी पर जैन मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में कुदरती आपदाओं के चलते ये मंदिर पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो गया था। कई दशकों से ये मंदिर इसी तरह भग्न स्थिति में रहा। फिर भोपाल रियासत की कुसदिया बेगम ने टेकरी में उत्खनन कराया। खुदाई के दौरान महावीर स्वामी की प्रतिमा और संत मुनियों के पद चिन्ह मिले। जिसके बाद कुदसिया बेगम ने फिर से मंदिर का निर्माण कराया और इसमें महावीर की प्रतिमा स्थापित करवाई। साल 2001 में एक बार फिर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर में की गई नक्काशी और कारीगरी बेजोड़ है।
वैसे तो हर दिन यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन टेकरी में मेले जैसा माहौल रहता है। पूर्णिमा पर यहाँ पर बड़ी पूजन होती है और पूरे जैन समाज के लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। हर घर से आते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, केसर पूजा करते हैं, चंदन पूजा करते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं और कृष्णार्थ पूजा करते हैं। और यहाँ पर स्वामी अवस्था बोलते तो यहाँ सबका भोजन पानी यहीं रहता है। और यहाँ पर विधि कारक भी आते हैं, विधि कारक पूजा करते हैं यहाँ पर। आसमान से बातें करती इस पहाड़ी के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं प्राचीन भोपाल यानी भोजपाल को आबाद करने वाले राजा भोज के एक दरबारी का नाम मनुआ भान था। मनुआ भान नाम का दरबारी राजा भोज का मनोरंजन करने के लिए तरह तरह की वेशभूषा धारण करता था। कुछ समय बाद मनुआ भान सब कुछ छोड़कर इस टेकरी पर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। इसी के चलते इस पहाड़ी को मनुआ भान की टेकरी के नाम से जाना जाता है। पहले जो प्राचीन में यहाँ पर मतलब मातुंगाचार्य ने तपस्या की थी, यहाँ पर मतलब जो साइड में गुफा है, वो सुना है वो कि यहाँ पर पहले बहुत घना जंगल था और हिंसक जानवर भी रहते थे। लेकिन बाद में मतलब यहाँ पर जो विकास हुआ है, ये रोड वोड बन गया है, जंगल भी थोड़ा मतलब पेड़ कट गए तो अभी विकास हो गया और मंदिर भी बन गया। जब से यहाँ चहल पहल रहने लगी, लेकिन पहले इतने लोग नहीं आते थे यहाँ पर। अब संडे को बहुत भीड़ होती है। एक टेकरी, लेकिन किससे कई? राजा भोज और कुदसिया बेगम की कहानियां सच है या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुआ भान की टेकरी इतिहास और आस्था के जीवंत प्रतीक ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कितनी अहम है ये जगह है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।